हम इस समय इंदौर में हैं और इंदौर में जैसे पोहा और चाय मशहूर है, वैसे ही यहाँ पर कैलाश विजयवर्गीय मशहूर हैं। और मैं देख रहा हूँ इंदौर वन में सर आप जहाँ भी जा रहे हैं इसी तरह मजमा लग जा रहा है। देखिए, जनता का प्यार है। मैं इंदौर के प्रति बहुत संवेदनशील रहता हूँ और मुझे इंदौर ने इतना दिया है कि मैं अपनी जान भी दे दूँ इंदौर के लिए तो कम है। बहुत प्यार मिलता है मुझे इंदौर में, और इसलिए जैसे ये चुनाव है, मैं तो अभी चुनाव प्रचार करके देवास जिले से अभी जस्ट लैंड किया हूँ यहाँ पर, और 2-1 घंटे अपने क्षेत्र में प्रचार करता हूँ, बाकी वापस दूसरे दिन उड़ के चला जाता हूँ दूसरी जगह। अपनी सीट तो संभाल ही रहे हैं, दूसरों की सीट का भी सहारा है। सीट हमारे कार्यकर्ता और जनता ही लड़ रही है। मैं तो बहुत कम आता हूँ, बस कार्यक्रम अटेंड किया और निकल जाता हूँ। क्या आपको आइडिया था कि आपको इंदौर से विधानसभा चुनाव लड़ना पड़ेगा फिर से? नहीं, ये तो कल्पना नहीं थी कि मुझे अब चुनाव लड़ना है, क्योंकि बेटा लड़ ही रहा था, पर अब पार्टी का आदेश हुआ तो लड़ रहा हूँ। क्या उम्मीद है अभी इंदौर वन से, क्योंकि टाइप आपकी फाइट जो है बहुत टाइट है? बिल्कुल भी नहीं, 9 के 9 सीट जीतेंगे, और मैं कितने वोट से जीतूंगा ये तो आप उस दिन देखना, पर बहुत वोट से जीतूंगा मैं। पार्टी जब भी किसी कार्यकर्ता को किसी जिम्मेदारी में भेजती है तो कोई ना कोई विज़न होता, तो आपको चुनाव लड़ाने के पीछे क्या विज़न आप देखते हैं? चूंकि आप राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, कई राज्यों के प्रभारी रह चुके हैं, और चुनाव लड़ने और लड़ाने दोनों में महारत हासिल है आपको। देखिए, ये तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता, इसका जवाब तो जिन लोगों ने निर्णय लिया मुझे लड़ाने का वही देंगे। बाकी मैं कह सकता हूँ कि माहौल बहुत अच्छा पूरे मालवा में, और मालवा में हम 90% सीट जीत रहे हैं, और मध्य प्रदेश में भी लगभग 150-160 सीट जीत कर हम सरकार बनाने वाले हैं। तो 60 सीटें, लेकिन जो सर्वे रिपोर्ट है सर वो तो आपके पक्ष में नहीं है। देखिए, सर्वे जो सैंपल होता है वो 1000-1500 का होता है, और इस बार जो हमारा एक सेक्टर है महिलाओं का, वो बहुत ज़बरदस्त भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, उनके पास तक आपकी सर्वे की टीम पहुंच नहीं पाती है, और वो साधारणतः खुल के बोलती भी नहीं है। तो प्रधानमंत्री जी की महिला सशक्तिकरण के योजनाएं, मध्य प्रदेश सरकार की महिला सशक्तिकरण की योजनाएं, उससे महिलाएं बहुत प्रभावित हैं, युवा बहुत प्रभावित हैं, और इसलिए मुझे लगता है कि सर्वे जितने भी हैं ये इस बार ज़बरदस्त फेल होंगे, और भारतीय जनता पार्टी की 160 से ज़्यादा सीट आएगी। आपने महिला सशक्तिकरण की बात की, लेकिन कांग्रेस की जो महिला लीडर हैं प्रियंका गांधी, वो मध्य प्रदेश में प्रचार कर रही हैं गाजा में जो हत्याएं हुई हैं उसके नाम पर, कि गाजा की जो हत्याएं हुई हैं उनको कैसे भूल सकता है मध्य प्रदेश। अब मैं समझता हूँ कि उन्होंने ट्वीट किया, उसमें उन्होंने बड़ा दुख व्यक्त किया है कि गाजा में जो लोग डेथ हुए हैं वो सही नहीं है। देखिए, कांग्रेस हमेशा तुष्टीकरण की नीति के आधार पर काम करती है, उन्हें देश की चिंता नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री इजराइल को समर्थन कर रहे हैं, वो फ़िलिस्तीन को समर्थन कर रहे हैं। आखिर आप कौन सी दुनिया में जी रहे हैं? और मुझे लगता है कि कांग्रेस को अपने आप पे, अपनी नीति पर विचार मंथन करना चाहिए। कैलाश जी, आप चूँकि बड़े नेता हैं इसलिए आपसे सवाल बनता है, आज अकबरुद्दीन ओवैसी जो असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई भी हैं और 5 बार के MLA भी हैं, उन्होंने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांग्रेस को कहा कि इस देश में करीब बहुत सारे जो दंगे हुए वो कांग्रेस की देन है, और गुजरात दंगे खासकर वो कांग्रेस की वजह से हुए। देखिए, आप कांग्रेस के शासन में हुए दंगे और पिछले 9 साल के मोदी जी के शासन में हुए सामाजिक व्यवस्था, उसमें आप अंतर देखेंगे तो 90% दंगे कांग्रेस के शासन में हुए। क्या कारण है कि मोदी जी के आने के बाद दंगे बहुत कम हुए हैं? क्या कारण है? आखिर आपकी पॉलिसी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के आधार पर है। हमारी जितनी भी योजना है उसका लाभ सबको मिल रहा है। यदि रामलाल को प्रधानमंत्री आवास का मकान मिल रहा है तो रमजान भाई को भी मिल रहा है। यदि उज्ज्वला योजना का चूल्हा रामप्यारी भाई को मिल रहा है तो रमजान भी को भी मिल रहा है। हमने कभी भी जाति के आधार पर, वर्ग के आधार पर, धर्म के आधार पर समाज को बांटा ही नहीं। अब कांग्रेस नए सुबुगे छोड़ती रहती है, जाति के आधार पर जनगणना करो। ये कांग्रेस की पॉलिसी थी, फूट डालो और राज करो। समाज को जोड़ना चाहिए, समाज को मजबूत करना चाहिए, और हमेशा कांग्रेस की नीति ये रही कि सब अलग अलग रहें और हम राज करें। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। सामाजिक ताने बाने को डिस्टर्ब करने के लिए राहुल गांधी लगातार जाति जनगणना की बात उठा रहे हैं, OBC आरक्षण की बात उठा रहे हैं, OBC सेक्टर की बात उठा रहे हैं। देखिए, आरक्षण तो मिलना ही चाहिए, जिसका हक है उसे आरक्षण मिलना चाहिए, पर मेरा ऐसा मानना है कि सिर्फ चुनाव को ध्यान में रखकर आप सामाजिक संतुलन को तोड़ें मरोड़ें, ये अच्छी बात नहीं। तो लेकिन वो बार बार जो कह रहे हैं
कि जातीय जनगणना वो कराएंगे, उनकी सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में जातीय जनगणना कराएंगे। तो क्या आपको लगता है कि ये जो मुद्दा है वो मध्य प्रदेश की राजनीति में असर करेगा? बिल्कुल नहीं, विकास का एजेंडा असर करेगा। डेवलपमेंट डेवलपमेंट और डेवलपमेंट। सिर्फ मध्य प्रदेश में डेवलपमेंट विजिबल है। आप मध्य प्रदेश में कहीं पर भी घूम के चले जाइए, 2003 के पहले का मध्य प्रदेश और आज के मध्य प्रदेश में ज़मीन आसमान का अंतर है। मैं पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर था, मेरे पास जब मैं पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर 60,000 किलोमीटर सड़कें थी, सब गड्ढे वाली, सिर्फ देवास बाईपास को एक छोड़कर पूरे प्रदेश में गड्ढों वाला सड़क था। आज 5,10,000 सड़क है और बिना गड्ढे की सड़क है। बिजली की बात करें हम, बिजली उस समय मात्र 5,000 मेगावाट थी सारा उत्पादन, आज 28,000 मेगावाट है। जितनी आवश्यकता उतना उत्पादन हो रहा है। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में एक प्रगति हुई है, डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ है और विजिबल है और उससे हर व्यक्ति प्रभावित हुआ है। और इसलिए सब विकास के आधार पर ही वोट भारतीय जनता पार्टी को देंगे। ये कांग्रेस का फूट डालो राजनीति करो के आधार पर वो अगर कुछ एजेंडा चलाएंगे तो जनता उसको स्वीकार नहीं करेगी। सर, आप लोगों ने 18 साल से लगभग सरकार है और आपके पार्टी के चेहरा शिवराज सिंह चौहान, आप कह भी रहे हैं कि डेवलपमेंट की राजनीति आपने की, तो क्या आपको लगता है कि उस डेवलपमेंट की राजनीति के बीच में आपका जो सीएम का चेहरा था यानी कि शिवराज सिंह चौहान, उनके चेहरे को लेकर एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, इस वजह से पार्टी ने उनके चेहरे को आगे नहीं किया, या कोई नई रणनीति है? देखिए, नई रणनीति है ये। अभी 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, किसी भी राज्य में हम चेहरा आगे नहीं किया। पार्टी की रणनीति है ये। इस बार मोदी जी के चेहरे पर ही हम चुनाव लड़ेंगे। तो अब इस रणनीति के आधार पर आप निगेटिव सोच के तो कुछ भी प्रश्न पूछ सकते हैं, और पॉजिटिविटी ये है कि मोदी जी के चेहरे पर सारे प्रदेश में हम चुनाव लड़ रहे हैं और ये पार्टी की रणनीति है। सवाल ये खड़ा होता है कि मोदी जी को तो चीफ मिनिस्टर बनना नहीं, कांग्रेस के सामने छत्तीसगढ़ में चेहरा साफ है भूपेश बघेल, मध्य प्रदेश में चेहरा साफ है कमलनाथ, राजस्थान में चेहरा साफ है आपका अशोक गहलोत, लेकिन तीनों बड़े राज्यों और हिंदी भाषी राज्य जहां पे भारतीय जनता पार्टी कुछ अच्छा कर सकती है वहां पर अभी तक ये साफ नहीं है कि चेहरा कौन होगा। और इसको लेकर आपको लगता है कि कुछ पार्टी को नुकसान भी उठाना पड़ रहा है? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी की शुरू से बात करें, हम बचपन में नारे लगाते थे, भाजपा की क्या तैयारी, बच्चा बच्चा अटल बिहारी। हमारी पूरी की पूरी एक नेता और नेता के आधार पर हमने राजनीति की। हमने हमेशा राजनीति की। आज कोई कर रहे हैं ऐसा नहीं कि हम मोदी जी का नाम आज आया, पहले भी हमने नारे लगाए। हम तो बहुत छोटे थे उस वक्त, तो यही नारे लगाते थे कि भाजपा की क्या तैयारी, बच्चा बच्चा अटल बिहारी। तो हम तो शुरू से, हमारा नेता एक, विचारधारा एक, और उसके अनुसार कलेक्टिव लीडरशिप। हम जब निर्णय करते हैं तो सब लोग बैठ के करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है। कांग्रेस में तो कौन नेता, प्रदेश में अलग नेता है, वो अलग निर्णय करता है, केंद्र में बैठा हुआ अलग नेता अलग निर्णय करते हैं, फिर 2-3 नेता जाके केंद्र में निर्णय बदलवा देते हैं। तो वहाँ ऐसी रस्साकसी होती रहती है। हमारे यहाँ डिसिप्लिन पार्टी। कैलाश जी, मैं आपका एक भाषण सुन रहा था, इनफैक्ट एक कार्यक्रम को आप संबोधित कर रहे थे और आपने कहा कि मुझे पार्टी ने बहुत सोच समझ कर भेजा है और इसके पीछे के कई मायने हैं। तो ये मायने क्या माने जाए? नहीं, ऐसा है कि पार्टी ने अगर मुझे 10 साल तक राष्ट्रीय पदाधिकारी बनाया और अब विधानसभा में भेजा है तो कुछ न कारण तो हो गई। वो तो लीडरशिप हमारी कुछ भी सोचती है, कुछ भी निर्णय करती है तो उसके पीछे कुछ न कारण होते ही हैं, और वो कारण तो वही बता सकते हैं। यार, ये हाइपोथेटिकल सवाल है, लेकिन फिर भी क्या आप भी अपने आप को मुख्यमंत्री की रेस में मानते हैं और मानते हैं कि आने वाले समय में अगर सरकार बनती है, मेरा सवाल है, तो आप मुख्यमंत्री होंगे? देखिए, सरकार तो बनेगी ही। मुख्यमंत्री कौन होगा ये हमारे इंटरनल डेमोक्रेसी, विधायक दल की बैठक होगी, विधायक दल में एक नाम तय होगा, फिर हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी, उसमें सील लगाएगा, वो मुख्यमंत्री बन जाएगा। तो कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनेगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं उसमें। अच्छा, सरकार यदि बनती है तो ऐसा कौन सा प्रायर प्रोग्राम होगा या कार्य होगा जिसको आपको लगेगा कि नहीं, इसे पहले ही कैबिनेट में लाना चाहिए? ऐसा कौन सा वो इशू है पूरे मध्य प्रदेश के लिए? देखिए, मध्य प्रदेश में तो बहुत सारे इशू हैं जिसमें हमें आगे बढ़ना है अभी। तो हम सबसे ज़्यादा हम कोशिश करेंगे कि रोज़गार के अवसर युवाओं को अधिक से अधिक हम कैसे पैदा कर सकते हैं, उसके लिए हम काम करेंगे। धन्यवाद सर, हमसे बात करने के लिए। कैलाश विजयवर्गीय हैं जो इंदौर 1 से चुनाव लड़ रहे हैं विधानसभा का, और इस समय लगातार ये कुशवाहा नगर है, सर कुशवाहा नगर ही है ना, कुशवाहा नगर है जहाँ पर जनसंपर्क भी कर रहे हैं। तो एक मिठाई की दुकान पर, चूँकि जैसे जहाँ जा रहे हैं वहीं पे इनका मजमा लग जा रहा है, तो हम भी इनके साथ चाय पीने के लिए बैठ गए और लंबी वार्ता भी हुई, बहुत सारे सवालों का जवाब भी दिया। सर, हमारी शुभकामनाएं आपके लिए
कि आप अच्छा चुनाव लड़ें और जैसा आपने सोचा हो आपकी परिपूर्ण हो आपकी मनोकामना। चुनाव का रिजल्ट 3 को पता चलेगा, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय जैसा इनका नेचर है, बड़ा मस्त चुनाव लड़ रहे हैं। नीरज पांडे, एबीपी न्यूज़, इंदौर।